हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज नई वीडियो में हमारे स्टडी ट्रिक्स चैनल पे। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का भाग तीन लेके आ रहे हैं आपके सामने, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ जब समय भिन्न या पूर्णांक में हो। जैसे अवधि दी गई हो 2.5 वर्ष, 1/1/7 वर्ष, 2 वर्ष 4 महीने। तो मैं इसी के क्वेश्चन बताऊँगा। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन 6 विभिन्न प्रकार से बन सकते हैं। जैसे मैं एक बता रहा हूँ, यह दशमलव में भी हो सकता है। जैसे जब अवधि दशमलव में दी गई हो, ऐसे पूछ सकता है वो आपके लिए 2.3 वर्ष के लिए ज्ञात कीजिए। या पूछ सकता है 1.5 वर्ष के लिए ज्ञात कीजिए चक्रवृद्धि ब्याज। और दूसरे पे ये भी पूछ सकता है। अलग अलग 6 विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, ठीक है। उसी आधार पर मैं बता रहा हूँ। पूर्णांक में भी हो सकता है। जैसे पूछ सकता है आपसे 2/1/3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, या 1/1/5 वर्ष के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे? तीसरा प्रकार भी होता है। तीसरा क्या होता है? जब महीने में हो, जब समय महीने में हो। जैसे 2 वर्ष 4 महीना, 2 वर्ष 4 महीना, 2 वर्ष 4 महीना के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो कैसे निकालेंगे मैं अभी बताऊंगा आगे की वीडियो में। सप्ताह में भी हो सकता है। जैसे 1 वर्ष 6 सप्ताह। नंबर 5 पे आता है दिनों में हो सकता है। 2 वर्ष 73 दिन। और जैसे छठवां यह पूछ सकता है, तारीखों से भी पूछ सकता है, दिनांक या तारीखों से भी। जैसे सेकेंड मार्च 2021 और 3 मई 2020। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इन्हीं आधार पे आपको समय अवधि दी जाएगी, तो उसके हिसाब से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो देखते हैं, अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले कई सालों में पूछे गए हैं। तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों, अब पहले ऊपर दिए गए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम। एक व्यक्ति 80,000 रुपये 1.5 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण देता है। अवधि पूरे होने के बाद वह कितना मिश्र धन प्राप्त करेगा? हमें निकालना क्या है? मिश्र धन निकालना है। समय दिया गया है 1.5 वर्ष। तो यहाँ पे निकालेंगे। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे। जिसने पहली वीडियो ना देखी हो चक्रवृद्धि ब्याज वाली, पार्ट 1 पार्ट 2, तो वो देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। फिर ये समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। 80,000 रुपये दिया गया है। कितने वर्ष के लिए? समय दिया गया है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब समझो, यहाँ पे 1 वर्ष पूरा और दूसरा वर्ष है वो होगा जो दूसरे वर्ष का हम आधा निकालेंगे। मतलब हमें पहले दोनों वर्ष का निकालेंगे हम 2 वर्ष के लिए, ठीक है। पहले हम 2 वर्ष के लिए निकालेंगे 4% वार्षिक ब्याज की दर से दोनों वर्ष के लिए। तो 80,000 का 4% कितना होता है? 80,000 का 4%, 8 चौको 32, 3200 हो गया इसका 4%। 3200 हो गया इसका 4%। और इसका 4% कितना हो जाएगा? इसका भी 3200। और हम फिर इसका भी 4% एक बार निकालेंगे। कितना परसेंट? 4%। तो 3200 का 4% कितना होगा? दो बिंदी, जो जीरो हटाई, 32 गुणा 4 कर दो, 32 चौको 128 होता है। 32 चौको 128। तो यहाँ पे दिया गया है, उसने पूछा क्या है हमसे? 1.5 वर्ष के लिए निकालना है। और ए दिया गया है पहले वर्ष के लिए, फर्स्ट ईयर CI ए दिया गया है। और ए दिया गया है सेकेंड ईयर CI। उसने 1.5 वर्ष के लिए पूछा है, मतलब 1 वर्ष पूरा और दूसरे वर्ष का क्या पूछा है उसने? दूसरे वर्ष का आधा। यहाँ पे समझिएगा, 1 वर्ष के लिए हो जाएगा और दूसरा वर्ष आधा। समझो कितना? 0.5 निकालेंगे हम दूसरे वर्ष का। तो इसका दशमलव हटाया, 10 बढ़ जाएंगे, 1/2 आ जाएगा। तो दूसरे वर्ष में हम 1/2 से भाग दे देंगे। कितने से भाग दे देंगे? गुणा 1/2 से भाग। दोनों में 1/2 से भाग दे देंगे।
तो फिर कितना आ जाएगा ये तो रहेगा 3200 ही। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे 3200 प्लस इसका लिख लेते हैं 1/2, 3200 प्लस 128। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हल करेंगे। 3200 प्लस 1/2, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 8, 2, 2 और 1 3, 3। इसको सॉल्व करते हैं। 3200 प्लस 2 एकम 2, 2 ही छका 12, 2 ही छका 12, 2 चौको 8। अब इनको दोनों को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा फिर 4, 6, 6, 2, 8, 3 और 1 4, 4864। ये क्या आया है, 4864। ये आया है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, CI आया है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें निकालना क्या है, मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन के लिए हम कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे, मिश्र धन मीन्स होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो हम मिश्र धन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मूलधन कितना है 80,000 रुपये और ब्याज कितना निकला है 4864 रुपये ब्याज निकला है। तो कितना आ जाएगा 8, 4, 8। तो ये पूरा मिश्रधन कितना आ गया अपना आंसर 84,864। 84,864 क्या आया, इसका आंसर आया है जो क्वेश्चन में पूछा था। तो यही इसका आंसर हो गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा समझा देता हूँ इसे। उसने यहाँ पे समझ में आ गया होगा वैसे तो। यहाँ पे दिया है 1.5 वर्ष के लिए, मतलब 1 वर्ष तो हमें पूरा निकालना है और जो दूसरा वर्ष होगा उसका निकालना है आधा। 1.5 मतलब आधा होता, 1 वर्ष पूरा और दूसरे का आधा। तो हम दूसरे वर्ष में 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो बस ये आ जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन को। 20,000 रुपये पर, रुपये कितना दिया गया है 20,000, 20,000 रुपये पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 2 वर्ष 3 महीने, तो इसका मतलब क्या है, 2 वर्ष 3 महीने का मतलब ये है 2 वर्ष पूरा और 3/12 भाग तीसरे महीने का। 2 वर्ष तो पूरे और 3 महीने का मतलब ये होता है कि जो तीसरा साल होगा, जो अपन निकालेंगे कितने साल के लिए, 3 साल के लिए निकालेंगे। तो तीसरे साल का होगा उसका होगा 3/12वां भाग, 3/12वां भाग निकालेंगे। मतलब इसको काटते हैं, 3 चौको 12, 1/4वां भाग निकालेंगे हम। 2 वर्ष 1/4वां भाग। तो यहाँ पर वैसे ही प्रक्रिया शुरू करते हैं। एक ही सेम मेथड लगा रहा हूँ मैं अभी तक सारे क्वेश्चनों में। जिसने पहले की वीडियो ना देखी हो वो जाके आई बटन पे दी हुई लिंक पर देख लीजिएगा। 20,000 रुपये है, 3% वार्षिक ब्याज की दर से। उसने बोला क्या है 2 वर्ष 3 महीने। 2 वर्ष 3 महीने का मतलब ये है हम निकालेंगे 3 साल के लिए और जो तीसरे साल में करेंगे कुछ परिवर्तन। 3%, 3%, 20,000 का 3% कितना होता है, 20,000 का 3% 600 हो जाएगा। दुत्ती 600। ये तो परसेंटेज निकालना आना चाहिए पहले आपको। इसका भी 600 होता है, इसका भी 600 होता है, हालांकि मैं परसेंट आगे समझाऊंगा। अब यहाँ इसका भी हम 3% निकालेंगे। इसका 3% कितना आ जाएगा 18 है। 600 का 3% 18 है। इसका भी 3% 18 आ जाएगा। इसका भी 3% निकालते हैं हम। जिसने वीडियो ना देखी हो पहले की वीडियो जाके देख लीजिएगा। इसका 3% कितना आएगा, इसका 1% होगा 0.18। तो इसका 3% आएगा 0.54, 0.54 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका 3% निकाला, इसका भी 3%, इसका 3% और इसका भी 3%। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसने कहा है 2 वर्ष 3 महीने। ये हो गया पहले वर्ष के लिए, फर्स्ट ईयर ए वाला, और ए वाला हो गया सेकेंड ईयर के लिए ब्याज, और ए हो गया पूरा थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर। ये क्या हो गया थर्ड ईयर के लिए। तीसरे वर्ष में निकालना है हमें 3 महीने का ब्याज।
3 महीने कितने पे, 12 महीने पर, तो 3/12 करेंगे, 1/4 आ जाएगा। 1/4 का इसमें भाग दे देंगे, पूरे में कितने का भाग दे देंगे, 1/4 का। तो भाग करते हैं फिर, यहाँ पे हमें ब्याज निकालना है तो हम डायरेक्ट करते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, इसमें लिख देता हूँ मैं 1/4 का, इनमें भाग कर रहे हैं, 1/4 का भाग 600, 600 1200 हो जाएगा, 1218। ये पहले लिख देता हूँ 1218 प्लस 1/4, ये लिख देता हूँ पूरी संख्या, 600 प्लस 18, 18×9 = 36 प्लस 0.54। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते जाइएगा ध्यानपूर्वक। 1218 प्लस 1/4, इसको जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, 636.54, 636.54। तो इसे काटते हैं, काटो चलो। 4 एकम 1218 प्लस 4 एकम 4, यहाँ पर कितना बचे, 2, 4 पंचे 20, 4 नम 36, 4 नम 36, और फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 12 बची 2, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। ठीक है, तो दशमलव कितने अंक बाद आएगा, 3 अंक बाद आ जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ से अच्छी तरह, 4 एकम 4 1। ठीक है, वो आ गया होगा, ये तो आ जाता है सबको समझ में। अब इसको जोड़ देते हैं हम, तो आंसर निकल आएगा हमारा 1218 प्लस 159.135। आंसर, एग्जैक्ट आंसर आएगा 531 8 दूनी 16, 17 की 7 हासिल आई, 1 5 2 7 2 और 1 3 1। इसका आंसर आया 1377.135 रुपीज़। इसका ब्याज कितना आया, हमें निकालना क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको समझ में आ गया होगा। 2 वर्ष के लिए 3 महीने दिया गया हो, 2 वर्ष के बाद हम निकालेंगे 3 वर्ष का, और 3 महीने हैं, 3 महीने कितने में हैं, कितने वर्ष, कितने महीने में, 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 3/12, 1/4 का भाग दे दिया, ये हमारा रुपए में आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए बस इतना ही। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करने जा रहा हूँ, इसके आगे वाली वीडियो में इसके आगे वाले टाइप समझा दूंगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा हम कहाँ पे कैसा आपको नए टॉपिक में समझाएं, या कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम बताएं, आपको समझा पाएँ। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।